नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि मतलब कि टॉरस साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 से 10 जुलाई 1 to 10 जुलाई ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है टॉरस, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। टॉरस के मेरे वीवर्स के लिए गाइड करें 1 to 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की नजीर बताएं। टॉरस के लिए 1 to 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की नजीर बताएं। टॉरस के लिए क्या चल रही है 1 to 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। टॉरस के लिए क्या चल रही है 1 to 10 जुलाई टॉरस के पार्टनर की क्या एनर्जीज चल रही है, टॉरस के लिए गाइड करें। द वर्ल्ड, 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of Swords, Page of Wands, the Tower, and the Devil. Okay. 1 to 10 जुलाई टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। 1 to 10 जुलाई टॉरस की क्या एनर्जीज होंगी। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 of Wands। ओके, तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। नंबर जो आए हुए वो है 16, 21, 6, 15, 4, 10, 8 और 7। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 जुलाई जो एनर्जीज निकल करके आई हुई टॉरस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप इस रिलेशनशिप में काम करना चाह रहे हैं, आप इसमें फिर से अब एफर्ट्स अपना देना चाह रहे हैं। आपको ये अच्छे से पता है कि कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को ख़राब करना चाह रहे हैं। बाहरी लोग हो सकते हैं, आप लोग के अगर सेम वर्क प्लेस में हैं या आप लोग जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आप लोग के कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर फैमिली वाले भी हो सकते हैं किसी किसी केस में। तो बेसिकली आप इस रिलेशनशिप को हर उस बाहरी व्यक्ति से या ग्रुप ऑफ पीपल से बचाना चाहते हैं। इसके लिए थोड़ा आप स्ट्रगल कर भी रहे हैं, पर आपको ये भी मालूम है टॉरस की ये बाहरी लोग चाह करके भी कितने भी एफर्ट्स लगा लें इस रिश्ते को ख़राब नहीं कर पाएंगे। आप लोग का ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, ये आपकी फीलिंग चलने वाली है। तो अपनी साइड से छोटे ही सही पर आप एफर्ट्स दे रहे हैं, आप एफर्ट्स देना भी चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही टॉरस। कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोग के बीच में हैं, मे भी हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपको ही हैं अपने पार्टनर से, तो उसको आप जॉइंट एफर्ट के माध्यम से, साथ मिल करके काम करने के माध्यम से आप इसको सही करना चाहते हैं। एक अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक बेहतर तालमेल आप लोग के बीच में हो, स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में, दोनों मिल करके काम करें तो रिलेशनशिप मजबूत हो जाए। इस तरह की आपकी फीलिंग रहने वाली टॉरस। हालांकि आप अपने जॉब में, बिजनेस में भी थोड़ा फोकस्ड रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा ध्यान आप इस रिश्ते को ही देंगे। कुछ सेल्फ स्टीम रिलेटेड इश्यूज भी आपके साथ हो सकते हैं, मतलब किसी ने आपके ऊपर उंगली उठाई है,
आपको कुछ भला बुरा कहा है, पीठ पीछे हो सकता है, तो आप अपने सेल्फ इस्टीम को ऊपर रखने वाले हैं। मतलब रिलेशनशिप को लेकर के आप फोकस तो रहेंगे, पर अपने आत्मसम्मान को, सेल्फ इस्टीम को भी आप टॉप प्रायोरिटी देंगे टॉरस। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की नज़र की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बेसिकली आपको मिस तो ज़रूर से कर रहे हैं। कोई पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं विद दिस द वर्ल्ड कार्ड, या तो ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल प्लानिंग उनकी कुछ चल रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनका ऐसा काम है फॉरेन क्लाइंट से डील करना, रिमोट क्लाइंट से डील करना, इस तरह का ऑनलाइन काम भी अगर उनका है तो उसमें वो थोड़ा बिजी रह सकते हैं, पर वो आपको मिस जरूर से कर रहे हैं टॉरस। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आप लोग के बीच में कनेक्शन है उसमें एक कंप्लीशन वो चाहते हैं। अभी थोड़ा उनको अधूरा सा महसूस हो रहा है, आपके बिना रिश्ते में भी कुछ पास्ट में जो हुआ आप लोग के बीच में उसमें पूरा क्लोजर नहीं हुआ है। अचानक से कुछ चीज़ें आप लोग के बीच में हो गई है जो क्लोजर होना चाहिए था जिसमें वो नहीं हो पाया। तो उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर थोड़ा कंसर्न है, सोच रहे हैं और चाहते हैं कि प्रॉपर क्लोजर हो। मतलब रिलेशनशिप के क्लोजर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक पैटर्न है जो क्लोज होना चाहिए था, लूप में आना चाहिए था, वो 100% प्रॉपर क्लोजर उसमें नहीं हुआ, तो वो आपके पार्टनर चाह रहे हैं। आपके साथ वो कंप्लीशन देख रहे हैं, आपके साथ अपनी पूर्णता वो देख रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपको जरूर से वो मिस कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर ज़्यादा सिक्रेटिव रहने वाले हैं इस दौरान विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ज़्यादा कुछ ओपन अप आपके पार्टनर नहीं करेंगे, सिक्रेटिव जैसे रहेंगे, दिल की बातें उनके दिल में ही रहने वाली है। कुछ शिकायतें हैं उनकी, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं जिसको आपको नहीं कह रहे हैं, कुछ डर है उनको इस रिलेशनशिप को लेकर के, या आपके किसी एक्शन को लेकर के कुछ इनसिक्योर हैं आपके पार्टनर, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर ये चीज़ आपको बता नहीं रहे हैं वो। वहीं आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, पैसा रुपया रिलेटेड या स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं जो आपके पार्टनर फिक्स करना चाहते हैं, पर उस प्रोसेस में वो हैं फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। कुछ खास प्रोग्रेस उन इश्यूज़ में आपके पार्टनर को नहीं मिली है और जो उनके चिंता का कारण बन रही है, ये स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो पास्ट में विद दिस पेज ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं एनर्जी जो आई हुई है, तो आपके पार्टनर पहले तो थोड़ा फ्री चल रहे थे, मतलब थोड़ा बंधनों से वो खुद को मुक्त रखना चाह रहे थे, कमिटमेंट देने से वो बच रहे थे आपको, या रिलेशनशिप में ही प्रॉपर डेडिकेटेड होने से, कमिटेड होने से बच रहे थे। पर ये भी है कि आपके पार्टनर पास्ट में, मतलब पिछले कुछ दिनों में आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के फिर से एक पैशन जागा है, एक फिर से उत्साह, उत्सुकता जागी है उनके अंदर, और वो इस रिलेशनशिप को लेकर के अब सोचने लग गए हैं। फिर से एक प्लानिंग वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, क्या पोटेंशियल है, इसके बारे में भी आपके पार्टनर उत्सुक हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप लोग अगर साथ मिलकर के काम करते हैं या अगर वो इवन एफर्ट्स देते हैं तो ये रिश्ता कहाँ तक जा सकता है। इस तरह की एक उत्सुकता भी उनके अंदर चल रही टॉरस। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, कुछ तो आप लोग इसमें निगेटिविटी रही है जिसकी एनर्जी अभी भी बनी हुई है, और ज़्यादातर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये निगेटिविटी पास्ट में रही है। जितना वर्स्ट फेस था, जो सबसे खराब पार्ट था जो हो सकता था इस रिश्ते में, वो ऑलरेडी जैसे हो चुका है या तो खत्म होने के कगार में पहुंच चुका है। आप लोग इसमें ब्रेकअप सिचुएशन रही है, कुछ एंडिंग रही है, निगेटिविटी रही है, कुछ तो एक हैवी सिचुएशन रही है आप लोग के बीच में जो ऑलरेडी अब खत्म होने के कगार में पहुंच चुकी है या ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ और आपके पार्टनर इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वही आपके पार्टनर की सोच के बारे में अगर मैं बात करूं टॉरस, तो विद दिस टावर कार्ड आप देख सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग रिलेशनशिप में बिखराव रहा है, निगेटिविटी रही है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा उनकी डीप फीलिंग में। ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आप लोग के बीच में, रिलेशनशिप में सडनली कुछ बिखराव आया है, दूरियां आई आप लोग के बीच में, किसी एक्सटर्नल पर्सन की वजह से हो सकता है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हो सकता है, किसी का कंट्रोल रहा हो सकता है इस रिश्ते में। तो आपके पार्टनर ये भी चीज़ें सोच रहे हैं, ये उनके माइंड में चल रही है।
तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में ये जो सिचुएशन रही है, जो टावर मोमेंट रहा है, जो निगेटिविटी रही है, उसके कारण से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, फ्यूचर में ये रिश्ता क्या फिर से उसी प्रकार से निगेटिव हो सकता है, फिर से क्या आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये चीज़ सोचने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली वो इवेल्युएट कर रहे हैं रिलेशनशिप में कितना पॉजिटिव, कितना निगेटिव आगे फ्यूचर में हो सकता है। इस तरह की भी थिंकिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, ये स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो आप लोग के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, मतलब किसी एक ने ज़्यादा किया है, किसी दूसरे ने कम किया है। पैसा रुपया रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं और ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले ही कही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग के रिश्ते में रुकावटें चल रही, बाधाएं चल रही है, ट्रस्ट इश्यूज या मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो रही है। विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आप देख सकते हैं। तो अगर इन इश्यूज में काम किया जाए, ट्रस्ट इश्यूज को लेकर के या इक्वल गिव एंड टेक रिलेटेड जो इश्यूज है उसको लेकर के, तो ये रिश्ता अच्छा हो सकता है। इसके कारण से थोड़ी रुकावट, बाधाएं चल रही टॉरस, इस पर आप दोनों को ही काम करने की आवश्यकता है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आई हुई वो है द डेविल। तो स्टिल आने वाले दिनों में जो पास्ट में कुछ निगेटिव एनर्जी रही, जिसको मैंने यहाँ पर आपसे कहा है, बताया है, उसका इफेक्ट तो रहेगा कुछ। अगर कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है पुरानी जो इस रिश्ते को कंट्रोल करती आई है, तो ये कंट्रोलिंग सिचुएशन कहीं ना कहीं फिर से आ सकती है या इसका इम्पैक्ट रह सकता है। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि फैमिली वालों ने इस रिश्ते को कंट्रोल किया है या कोई बड़ा बुजुर्ग पर्सन है वो इस रिश्ते को कंट्रोल कर रहा है। कोई भी हो सकता है, आप लोग के बॉस हो सकते हैं, समाज सोसाइटी का कोई व्यक्ति हो सकता है, फादर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है, या कोई पुरानी सिचुएशन भी हो सकती है। तो इसको लेकर के आपके पार्टनर कंसर्न रहेंगे, थोड़ा निगेटिव भी फील करेंगे पुरानी बातों को लेकर के, और ये चीज़ उनको ज़रूर से चैलेंजिंग लगने वाली है। उनको ये लगेगा कि अगर इस सिचुएशन पर काबू कर लिया जाए या कंट्रोल कर लिया जाए तो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं टॉरस, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स द डेविल को क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी द डेविल, एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई है। फाइव ऑफ वांड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला और कुंभ। तो टॉरस में यहाँ पर देख पा रहा हूँ आने वाले दिनों में कि जो पास्ट की निगेटिविटी है कहीं ना कहीं उसका असर तो रहेगा। अगर आप लोग के बीच में कंपटीशन रहा है, लड़ाई झगड़े रहे हैं, या आप लोग की फैमिली के बीच में, फ्रेंड्स लोग के बीच में लड़ाई झगड़े रहे हैं, इश्यूज़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में रहने वाला है। कोई कंट्रोलिंग पर्सन जरूर से है इस रिश्ते में, स्पेशली ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो फीमेल है। फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही है, हालांकि मेल भी हो सकता है किसी किसी के लिए, पर उसके गुस्से की वजह से, उसकी नाराज़गी की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव फेज से गुजरा है, उसका कंट्रोल रहा है इस रिलेशनशिप में। कोई भी पर्सन हो सकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई टॉरस। तो आपके पार्टनर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा कंसर्न रहेंगे, और जैसा मैंने कहा कि वो थोड़ा सीक्रेटिव भी बने रहेंगे, और ये चीज़ें उनके दिमाग में लगातार चलती रहेंगी। वो इवेल्युएट करते रहेंगे कि रिलेशनशिप में कितना स्कोप है आगे, कहाँ तक ये रिश्ता जा सकता है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है। इस तरह की बातें उनके दिमाग में लगातार चलने वाली है। ये स्थिति निकल करके आई हुई। तो सब मिला के देखा जाए तो पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, सबको वो सोच करके और उन सबको कंसिडर करके एक कंक्लूजन में पहुंचना चाहेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई टॉरस। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।